आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 13। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, बाली कहने लगा, हे पुरुषोत्तम श्री राम जी, यदि सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए तुमने मुझे मारा है तो भी आपके द्वारा अधर्म पूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित ही है। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि समय आने पर सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तुम अपने इस अनुचित कृत्य का लोगों को क्या उत्तर दोगे। आप इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लें, फिर बताएं। आज का प्रसंग है श्री राम का बाली को प्रति उत्तर देना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, धर्म अर्थ गुण संपन्न वाक्यों द्वारा राम पर कड़ा आक्षेप करने वाले वानर श्रेष्ठ बाली को उत्तर देते हुए श्री राम जी कहने लगे, अरे हे धर्म अर्थ काम और लौकिक आचार को जाने बिना ही तुम मूर्खतावश मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। हे सौम्य श्रेष्ठ, मान्य आचार्यों और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से बिना पूछे वानर स्वभाव सुलभ चपलता बस क्या तुम मुझे इस विषय में उपदेश दे सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वन पर्वत और वाटिका आदि से परिपूर्ण ये समस्त भूमंडल इक्ष्वाकुवंशियों के अधिकार में है। इस अखिल भूमंडल में जितने पशु पक्षी और मनुष्य रहते हैं, उन सबको दंड देने अथवा उन पर अनुग्रह करने का अधिकार उन्हीं को है। धर्म अर्थ काम के तत्व को जानने वाले सत्यवादी सरल स्वभाव अपराधियों को दंड देने और साधुओं पर अनुग्रह करने में तत्पर महात्मा भरत इस समय इस भूमंडल पर शासन कर रहे हैं। नीति, नम्रता, स्थिरता, सत्य और पराक्रम जिसमें विद्यमान हो, जो देश कालवित हो, वही राजा होने योग्य है। भारत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। हम दोनों बंधु तथा अनेक राजा लोग भारत के धर्मानुकूल आदेश से धर्म वृद्धि की कामना से इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। उन राज सिंह और धर्म वत्सल महाराज भरत के राज्य शासन में किस मनुष्य में सामर्थ्य है जो धर्म वृद्ध कोई कर्म कर सके। अपने उत्कृष्ट धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहने वाले हम लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म वृद्ध आचरण करने वाले लोगों को दंड दिया करते हैं। तुम धर्म का हनन करने वाले कुकर्म में रत और केवल काम के दास बनकर राज धर्म की उपेक्षा कर रहे हो। धर्म मार्ग पर चलने वाले ज्येष्ठ भ्राता, पिता और विद्यादाता गुरु, ये तीनों ही पिता तुल्य माने जाते हैं। धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य ही माने गए हैं। हे वानर श्रेष्ठ सज्जनों का धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि सहज में उसे कोई जान नहीं सकता। अतः तुम केवल रोष में भरकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मानवीय परंपरागत धर्म को छोड़कर तुम अपने छोटे भाई सुग्रीव की धर्म पत्नी का पत्नीवत उपभोग कर रहे हो। यही कारण है जिसको लेकर मैंने तुम्हें प्राण दंड दिया है। इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते हुए इसकी भार्या रोमा के साथ, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, तुम काम आसक्त होकर पाप आचरण करते हो। जो कोई सहोदरा, भगिनी अथवा अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ धर्म निंदित कामुकता का व्यवहार करता है, उसके लिए प्राण दंड ही उचित दंड बतलाया गया है। भाई भरत इस समय अखिल भारतीय भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं और हम लोग उनके आदेश पालक हैं। तुमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है।
अतः हम इसी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा जैसा मित्र भाव लक्ष्मण के प्रति है वैसा ही सुग्रीव के प्रति है। स्त्री तथा राज्य प्राप्ति के प्रतिकार में वह भी मेरे कल्याण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। मित्र धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए मुझे मित्र का उपकार करना ही चाहिए, ऐसा समझकर मैंने तुम्हें दंड दिया है। धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए तुम्हें यही उचित था कि तुम प्रार्थना पूर्वक इस दंड को ग्रहण करते। हे वानर श्रेष्ठ, इस विषय में महर्षि मनु के शुभ आचरण प्रतिपादक 2 श्लोक सुने जाते हैं। इनको धर्मज्ञ पुरुषों ने स्वीकार किया है और मैं भी इन्हें मानता हूँ। जो मनुष्य पाप कर्म करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं वह पाप से मुक्त होकर पुण्य आत्मा पुरुषों की भांति स्वर्गवासी होते हैं। जो चोर अथवा पापी स्वयं राजा के पास जाकर अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और दंड चाहता है, उसे राजा चाहे दंड दे अथवा क्षमा कर दे, दोनों अवस्थाओं में वो पापी पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु पापी को पाप का दंड न देने से राजा स्वयं उस पापी का भागी हो जाता है। हे वानर शार्दूल, अब आप पश्चाताप ना करें। आपको जो प्राण दंड दिया गया है ये धर्म की रक्षा के लिए ही दिया गया है। इस विषय में हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु धर्म शास्त्र के अधीन हैं। हे वानर श्रेष्ठ, दंड के विषय में तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, उसे सुनो और उसे सुनकर तुम अपने कलेश और क्रोध को त्याग दो। हे वानर राज, मैंने तुमको जो छिप कर मारा है इसके लिए मेरे मन में ना तो कोई संताप है और ना कोई दुख ही है, क्योंकि अनेक शिकारी लोग जाल फंदा और अनेक प्रकार के छल के द्वारा छिपकर या प्रत्यक्ष रूप में भागते हुए अथवा विश्वास पूर्वक बैठे हुए मृगों को पकड़ा ही करते हैं। तुम धर्म को न जानकर केवल क्रोध के वशीभूत होकर पिता पितामह के मर्यादित धर्म पथ पर चलने वाले मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। श्री राम जी के इस प्रकार समझाने पर बाली को बड़ा पश्चाताप हुआ। दंड का धार्मिक निर्णय हो जाने पर बाली ने श्री राम को निर्दोष पाया। तब वानरराज बाली ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहा, हे पुरुषोत्तम, आप जो कहते हैं वो निसंदेह ठीक ही है। हे राम, मैंने पहले प्रमादवश जो अप्रिय और अयुक्त वचन कहे हैं उसमें भी मुझे सर्वथा दोषी मत समझिए, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा था दुखी अवस्था में कहा था। अब मुझे अपने विषय में तारा तथा अन्य बंधु बांधवों के विषय में ना कोई चिंता है और ना ही किसी प्रकार का दुख। इस समय मुझे केवल स्वर्ण निर्मित बाजूबंद धारण किए हुए अपने गुणवान पुत्र अंगद की चिंता है। बाल्यकाल से ही दुलार के साथ मेरे द्वारा लालित एवं पालित वो अंगद मेरे दिवंगत होने पर मुझे ना देखकर सूखे हुए सरोवर के समान दुख से सूख जाएगा। हे राम, तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र अंगद जो अभी बुद्धि में अपरिपक्व है परंतु महाबलशाली है, आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय है। सुग्रीव और अंगद के प्रति आप समान भाव से स्नेहमयी बुद्धि रखें, क्योंकि इस समय आप ही उनके रक्षक और शासन करता है तथा कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं। हे राजन, आपकी जैसी स्नेहमयी वृत्ति भरत और लक्ष्मण के प्रति है वैसी ही स्नेहपूर्ण दयामय वृत्ति आप सुग्रीव और अंगद के प्रति भी रखें। मेरे अपराधों को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा का अपमान कभी ना करें अथवा निकाल ना दें, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा। श्री राम जी से इस प्रकार कहकर वानरराज बाली चुप हो गया। तदंतर श्री राम धर्मार्थ युक्त वचनों से उसे समझाने लगे। हे वानर श्रेष्ठ, आप मेरी चिंता ना करें और अपनी तथा अपने आत्मीय जनों की भी कभी चिंता ना करें।
आपके कथन से पूर्व ही हम लोगों ने आपके इच्छित विचारों का मूर्त रूप देने का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम शोक और मोह को त्याग कर अपने मन का खटका दूर कर दो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।